एक बात बताइए, अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद उनके परिवार का आतंक खत्म हो जाएगा, आप मानते हैं? अब देखिए आप जो थे वो अतीक थे, जो थे वो अशरफ थे। अब ये बताइए कि हमें हमें तो कुछ अब दिख ही नहीं रहा है, एकदम शहर सन्नाटा हो गया है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब उस पे मैं और अपनी क्या राय दे सकता हूँ, क्योंकि आतंक ही नहीं, हमें तो लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ बचा नहीं है सर। अब इस पे और क्या बोलूँ बताइए। और ये जो अभी अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो सारी चीज़ें चल रही हैं, उसमें आपको हत्या के बाद से लोग इस तरह की थ्योरीज, देखिए इस तरह हत्या में निकल रही है कि भाई अतीक की जिससे दुश्मनी थी वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करा सकता है। कुछ लोग जो पैसा लिए थे, जो लेना नहीं चाहते थे, अतीक उन लोगों को फ़ोन करके धमकी दे रहा था, पैसे मांग रहा था, वो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ सफ़ेद पोश नेता या दूसरे तरह के लोग हैं जो ये चाहते थे कि अतीक अगर राज खोल देगा तो हमारे लिए मुश्किल है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते ही मर्डर होना, तो ये तो पेशेवर हत्यारे थी, ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। तो आपको क्या लगता है? नहीं, ये सही कह रहे हैं आप कि कुछ ना कुछ रही होगी वजह। कुछ ना कुछ हो सकता है कि राज खुलने वाला रहा हो, कुछ ना कुछ वो बताने वाले रहे हों। लेकिन अब तो ज़बान ही रुक गई और सारे राज दफन हो गए, और इस पे अब क्या बताया जाए कि अब हो सकता है बहुत सारे राज खुले भी हों, खोलने वाले रहे हों। हो सकता है शासन प्रशासन के पास सारी चीज़ें होंगी, जो चीज़ें अच्छा, प्रशासन शासन का आपको संरक्षण प्रोटेक्शन कैसा मिल रहा है? नहीं, बहुत बहुत अच्छा मिल रहा है। शासन प्रशासन ने हमें गनर भी दिया हुआ है और बीच बीच में हमारा हालचाल भी लेता रहता है। उनका बहुत बहुत एहसान है योगी जी की सरकार में, और नहीं तो बहुत सारी सरकारें आई गई हैं सर, और प्रोटेक्शन तो बहुत दूर की बात है। मन चाहे अपने हिसाब से काम होता था, और हम जैसे पीड़ित लोग आवाज़ नहीं उठा सकते थे सर। बाबा जी की सरकार ना होती तो आवाज़ तो देखिए नहीं उठा सकते थे। लेकिन बाबा जी की सरकार में पुलिस कस्टडी में हत्या भी तो हो गई। अब ये सर इसमें मैं भी जैसे चैनल पे चल रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। अब तो शासन प्रशासन उसकी जांच कर रहा है, जिन्होंने किया है उनकी भी जांच हो रही है, वो पकड़े भी गए हैं। बस जितना आप देख रहे हैं मैं भी वो नहीं देख रहा हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, आप इतने करीबी रिश्तेदार थे, आपका घर आना जाना सब सही चल रहा था एक समय तक। उस समय कौन सफ़ेद पोश अतीक अहमद के संबंध संपर्क में थे? ऐसा ऐसा कि पूरा शहर आता था, सफ़ेद पोश भी आते थे, गुंडा भी आते थे, बदमाश भी आते थे, चोर नेता? भी आते थे। बहुत सारे नेता आते थे, जितने भी सांसद विधायक इस एरिया में रहते थे आते थे सर। सपा वालों की बात कर रहा हूँ मैं, जितने भी है सब आते थे। और देखिए आज कहीं ना कहीं ईडी के भाजपा छापे। वाले कुछ? देखिए भाजपा की जब से गवर्नमेंट आई तब से तो वो अंदर ही हैं सर, तो उसमें किसी को देखना दिखाना हुआ ही नहीं। और जेल कोई भाजपा वाला जाता नहीं मिलने किसी से। तो मेरे जान जहन में तो नहीं है, पहले भी अभी भी कोई भाजपा वाला मिला। एक सपा वाले रहते थे, बसपा वाले भी रहते थे, वो जो सब आते जाते लाइन लगाए रहते थे। तो हम ये क्यों ना मानें कि आपको इस सरकार का बहुत संरक्षण मिल रहा है, तो आप कुछ पार्टियों का नाम ले रहे हैं और इधर के लोगों को सबको एकदम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ना ही तो मेरी किसी भाजपा में किसी से मेरा परिचय है, ना ही तो किसी से दोस्ती है। अब ये है कि जिस सरकार में हमें इंसाफ मिला है, जिस सरकार में हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिली है, उस वजह से हम जो है जो हमारे साथ हुआ है वो मुझे बताना है। पार्टियों का मामला है, वो अपने हिसाब से एक दूसरे पर क्लेम लगाए, मुझे उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। वो उनको कहें, वो उनको कहें, लेकिन मुझे इस सरकार में सुरक्षा भी मिली है। इस सरकार में मैं अपने आप को सेफ भी महसूस करता हूँ। कहीं ना कहीं बाबा जी की वजह से ये सारी चीज़ें, नहीं तो बहुत ही सरकारें आई गई हैं। पहली सरकारें भाजपा की भी आई गई हैं। ये कार्रवाई हुई थी अतीक अहमद के खिलाफ, मैं आपको बता 2002 की बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपसे। मिली जुली सरकार थी। लेकिन यह है कि जिस तरीके से बाबा तो जी